नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुछ करने की कोशिश के ब्लॉग में। और जैसा कि आप सभी को बताया था पिछले ब्लॉग में कि रक्षाबंधन के लिए घर जाएंगे। तो रक्षाबंधन के लिए घर जाने से पहले हमारा प्लान नाइट में निकलने का था, बट मेरे फ्रेंड ने बोला कि इसकी बच्ची भी साथ है और छोटी बच्ची है, तो फिर हमने उस अकॉर्डिंग थोड़ा जल्दी प्लान किया। फिर हम ऑफिस से हाफ डे लेकर आ गए और अभी जैसे आप देख रहे हैं हम निकल चुके हैं दोस्तों अपने घर के लिए। और दोस्तों, घर जाने की जो एक्साइटमेंट है वो कुछ अलग ही होती है। और मतलब आप बस ये वेट में होते हो कि ये रास्ता कैसे जल्दी से कंप्लीट हो और हम अपने घर पहुंच जाएं, जैसा कि अभी मेरे साथ हो रहा है। मुझे बस ये लग रहा है, हालांकि ड्राइव मेरा फ्रेंड कर रहा है, पर मैं बस ये वेट कर रहा हूँ कि कब तक पहुँच जाएंगे हम घर, क्योंकि इसका बेनिफिट कुछ भी नहीं, बस ये है कि 2 दिन बाद जो घर आते हैं, इतने दिनों बाद 2 दिन के लिए जो घर जाएंगे, तो दोस्तों क्या होता है, एक वो घर जाने वाली फीलिंग होती है, बस उसमें एक ही बुराई होती है कि आप उस समय ये सोच रहे होते हो कि वापस 2 दिन बाद हमें वापस आना है। और दोस्तों, मैं जैसा कि करीबन 12-13 साल से अपने घर से बाहर हूँ, मतलब दूसरी जगह रह रहा हूँ, सेम सिटी में नहीं हूँ। तो दोस्तों मेरे साथ ये है, अभी आज के समय में अगर पूछा जाए तो मेरे लिए जो किसी के लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं वो ये हैं कि आप अपने घर पर रह के चीज़ें कर पाओ। चाहे आप छोटी या बड़ी कैसी भी जॉब कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो या कुछ भी एक्सरसाइज है, बस आप अपने घर पर रह के अगर कर पा रहे हो ये सब चीज़ें, तो आपसे बड़ा लकी पर्सन मैं कोई भी नहीं मानता। समझता हूँ दोस्तों, ये सब लोग जनरली ये बोलते हैं कि जो घर पे रहते हैं उनको इसकी वैल्यू नहीं होती, या फिर तुम घर से बाहर रहते हो इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है। पर दोस्तों मेरा ये मानना है, कोई भी पर्सन हो, एक समय के बाद सभी के लिए एक जब वो मैच्योरिटी आ जाती है इंसान में, तो उनके लिए जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो उनका खुद का घर करता है, बाकी की सारी चीज़ें सेकेंडरी रह जाती हैं। और हम चल रहे थे, इसी बीच हम रुके रास्ते में पेट्रोल पंप पर, मेरे दोस्त के ऑफिस से कोई कॉल आ गई थी उसको, तो थोड़ी देर के लिए हम रुके, हमने वहाँ पे वेट किया दोस्त के कॉल ख़त्म होने का। और फिर उसके बाद हम वापस से थोड़ी देर बाद निकल गए घर के रास्ते। तो हमें रास्ते में थोड़ी सी भूख लगी, फिर हमने एक पेस्ट्री जैसा दिख रहा था, पता नहीं क्या था, ऊपर आइसक्रीम भी थी, कुछ नई रेसिपी थी, शेक बोला था, लेकिन शेक तो मुझे नहीं लगा वो, जो भी था। भूख लगी, ज़्यादा कुछ ऑप्शन दिखा नहीं, तो फिर वो खाना पड़ा। खाया तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, बट हाँ ठीक है, कभी कभी अर्जेंसी में सब चीज़ें जो भी होती हैं यूज़ टू होना पड़ता है। और इस सब के बाद दोस्तों हम रात को करीबन 10-11 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। और खाने का ऐसा रहा कि मॉर्निंग में टिफ़िन बनाया था, तो वही लंच किया, और लंच करके फिर बस जल्दी से भागने निकल गए हम। आधे रास्ते फ्रेंड ने पिक कर लिया। तो दोस्तों बात यही है कि अपने घर के पास रहने वालों को मतलब ये रियलाइज़ नहीं होता कि वाकई में घर से दूर रहना कितना मुश्किल है, या फिर घर पे रहने की क्या वैल्यू। तो दोस्तों ये म्यूज़िक एंजॉय कीजिए। मैं केजे पाले देखण दे साडे वाले रातां ने और सुनाइयां चन तारे रे सब जलने। मैं केजे पाले देखण दे साडे वाले रातां ने और सुनाइयां चन तारे रे सब जलने। गाले लगियां तेरी मेरी रूह दे विश्वासा होवे, मन तेरे नाल ते तेरे नाल ही मेरा हासा होवे। दो तरफा इश्क कदे भी ना एक पासा होवे, थोड़ा बहुता की करना होवे ते खासा होवे। मेरा वो रास्ता खुदा दा वास्ता न जाए तुम पे, तेरा मेरा सफर रहा है जो गुजर मजा तारे है तो लगी जावे डर। तेरा मेरा सफर रहा है